और ये पूरी यात्रा सकुशल संपन्न हो, इसके लिए हमारे नोएडा में जितने भी कांवड़ के रूट हैं वहाँ पर हम लोगों ने प्रभावशाली व्यवस्था स्थापित की है। पुलिस कमिश्नर महोदया के निर्देशन में हम लोगों ने पूरा का पूरा ये सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है। जगह जगह हम लोगों ने कैमरे लगवा रखे हैं, मोबाइल व्हीकल्स भी हमारी कैमरों से लैस हैं, परमानेंट वॉचर्स नियुक्त किए गए हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नोएडा के एडिशनल डीसी मनीष कुमार मिश्र जी। सर, मैं जानना चाहूँगा कि सावन का मौसम चल रहा है और कांवड़िया लगातार जा रहे हैं, तो कांवड़ियों के लिए क्या कुछ नोएडा की पुलिस के द्वारा व्यवस्था की गई है? देखिए, ये श्रावण मास शुरू हो गया है और जो श्रावण मास का समय होता है एक पवित्र महीना होता है और इस महीने में जो शिवभक्त होते हैं, कांवड़िए होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, ये लंबा सफ़र करके और वहाँ से जल लेकर अपने जो निर्धारित और अपने पूजनीय स्थान पर जो शंकर जी का होता है वहाँ पर ये जल चढ़ाते हैं। और ये पूरी यात्रा सकुशल संपन्न हो, इसके लिए हमारे नोएडा में जितने भी कांवड़ के रूट हैं वहाँ पर हम लोगों ने प्रभावशाली व्यवस्था स्थापित की है। पूरे इसको सेक्टर, जोन और सुपर जोन में विभाजित किया गया है और एसीपी, थाना प्रभारी, बीट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, क्योंकि वहाँ पर यात्रा में भोली भी होती हैं भोले के साथ, तो इन सब की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों ने जगह जगह जो महत्वपूर्ण हमारे चौराहे हैं, महत्वपूर्ण हमारे डाइवर्जन पॉइंट हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल करके ये पूरी व्यवस्था हम लोगों ने स्थापित की है और ये जो कांवड़ यात्रा है सकुशल हम लोग संपन्न कराएंगे। सर, अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के अलावा किस तरह से नज़र रखी है, कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो, तो पुलिस किस तरह से जैसे सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए या फिर ड्रोन के ज़रिए किस तरह से नज़र बनाए रखे? देखिए, ये जो पूरी व्यवस्था है ये पुलिस कमिश्नर महोदया के निर्देशन में हम लोगों ने पूरा का पूरा ये सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है और उन्हीं के निर्देशन में ये जो मैनुअल सर्विलांस के साथ ही साथ जो आपने बोला इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, यानी कि जितने भी हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं या जितने भी हमारे ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पर कि सीसीटीवी कैमरों की और भी आवश्यकता है स्ट्रेंथन करने की, वहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं और पूरी की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित की है। और जहाँ पर भी ऐसे हैं, हमारी गाड़ियों में भी डैशबोर्ड कैमरे भी हैं, तो जगह जगह हम लोगों ने कैमरे लगवा रखे हैं, मोबाइल व्हीकल्स भी हमारी कैमरों से लैस हैं और स्टेबल कैमरे भी हैं। तो सभी तरीक़ों से हम लोगों ने जो यात्रा है इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर ली हैं। सर, अगर बात की जाए यहाँ शिविर, अगर नोएडा में बात की जाए तो कितने शिविर ऐसे लगाए जा रहे हैं जहाँ पे पुलिस की खासतौर पे निगाहें हैं ऐसी? देखिए, ये शिविर अभी तो 3-4 शिविर अभी तक लगभग लग चुके हैं। हालांकि अभी तक शिव भक्तों का इस रूप में आना शुरू नहीं हुआ है, अभी आगामी दिनों में शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ शिविर और भी हैं जो कि नियमानुसार परंपरागत तौर पर पहले लगते रहे हैं, तो उनकी अनुमति हम लोग दे रहे हैं। शिविर का संचालन अच्छे से हो, इसके लिए हम लोगों ने अन्य विभाग, अथॉरिटी या अन्य ऐसे जो हमारे आनुषंगिक संस्थाएं हैं उनसे मिल करके हम लोगों ने वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, सफाई, वन विभाग है, इनसे सबसे मिल करके हम लोगों ने सुनिश्चित कराई है ताकि वहाँ शिव भक्तों को रुकने में और उनके वहाँ से यात्रा में शुरू करने में, जहाँ पर वो रात्रि विश्राम करते हैं, किसी तरह की कोई बाधा या किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। सर, नोएडा पुलिस के द्वारा कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि किसी शिव भक्त को ज़रूरत पड़ती है, पुलिस की या मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो सीधा संपर्क आपसे कर सकें? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। यहाँ पर हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी बनाए हैं, कंट्रोल रूम बना रखे हैं हम लोग, जहाँ से हमारे परमानेंट वॉचर्स नियुक्त किए गए हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, हमारी जो मोबाइल व्हीकल्स हैं जो हमारी वो मूविंग रूप में वो रहेंगी, जो हमारी सीएमओ साहब से मिल करके जो हमारी मेडिकल इमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो जगह जगह तैनात रहेंगी। इसके अलावा और भी जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई हैं, जो हम लोगों ने डिकॉय भी जो पुलिस व्यवस्था है हमारी वो मुस्तैदी से लगा रखी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नोएडा के एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्र जी, इनसे हमने खास बातचीत करी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेशक सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।